हेलो फ्रेंड्स, मैं आज एक न्यू मानवा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है सी मे नोट बी क्यूट। एंड ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है और फर्स्ट वीडियो भी है, सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और आशा है कि ये जो मानवा है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टोरी को। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जब आप कुछ चाहते हैं तो कोई गलती ना करें। और फिर हमें कुछ स्वीट्स वगैरह दिखाए जाते हैं जिसमें लिखा होता है जिया अनरॉन लिन हावे जन्मदिन मुबारक हो। और फिर हमें बताया जाता है कि जब आप इच्छा करें तो फिर मोमबत्ती बुझा दें और फिर आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो वहाँ पे बगल में बैठा एक चाइल्ड होता है, वो ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं पहले ऐसा। तो वो बच्चा जो है वो विश मांगता है कि मैं तेज़ी से बढ़ना चाहता हूँ, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो आनंद का आनंद लूँगा। तो वहाँ पर एक लेडी भी होती है जो कह रही होती है कि तो मैं हाव हाव के बड़े होने का इंतज़ार करूँगी ताकि तुम आनंद से शादी कर सको। तो जो हमारे यहाँ पे फीमेल लीड होती है वो कहती है कि नहीं, मैं भविष्य में शादी नहीं करूँगी। वो ऐसा कह रही होती है और मैं किसी की भी पत्नी नहीं बनना चाहती हूँ। वो ऐसा कह रही होती है और काफ़ी सैड हो रही होती है और अपने हाथ में एक पेपर पकड़ी होती है जिसको वो बहुत ही उसे दबा देती है उस पेपर को। और वो बहुत ज़्यादा सैड होकर ये कह रही होती है और कहती है कि अगर मैं शादी करूँगी तो मैं माँ जैसी बन जाऊँगी। और वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और अपने आँखों में आंसू लेकर वो कहती है कि मैं जीवन भर शादी नहीं करना चाहती हूँ। ऐसा वो चिल्लाकर कहती है और वो फिर वहाँ से वो भाग जाती है, जिससे वहाँ पे बैठे जो वो चाइल्ड होता है वो रोने लगता है और जो वहाँ पे जो वो लेडी होती है वो शॉक हो जाती है। और फिर हमें कुछ केक वगैरह दिखाए जाते हैं और जो पेपर जो हमारी फीमेल लीड ने उसे मोड़ दिया था। देन फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है डायरेक्ट चर्च का और लिखा रहता है वाई गेट मैरिड। एंड यहाँ पे हमारी जो फीमेल लीड होती है उसकी वेडिंग हो रही होती है और जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही होती है। देन हमें दिखाया जाता है कि उसकी आज वेडिंग है, सो वेडिंग का जो प्रोसेस होता है वो चल रहा होता है। तो फिर हमारी जो फीमेल लीड होती है वो डिसाइड करती है और फिर वो जो सामने खड़ा जो बॉय होता है उसको बोलती है कि लेट्स सेपरेट। तो जब वो ऐसा वर्ड कहती है तो जो बगल का जो बॉय है जिसका नाम है जियामी, तो वो हैरान हो जाता है और जो हमारी फीमेल लीड है वो बोलती है लेट्स सेपरेट और ये बोलकर वो वहाँ से जा रही होती है। तो जो जीएमिंग होता है वो हमारी फीमेल लीड यानी कि अनरॉन को आवाज़ देता है और बोलता है कि अनरॉन पागल हो रहे हो क्या, कम से कम मुझे तो बताओ कि तुम ये क्यों कर रही हो। तो फिर जो हमारी फीमेल लीड है वो काफ़ी इरिटेट हो जाती है उसके क्वेश्चन को सुनकर और फिर वहाँ से वो जा रही होती है, लेकिन फिर भी वो इरिटेट होकर पीछे मुड़ती है और बोलती है क्यों। तो फिर वो बोलती है, उसके हाथ में बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह होते हैं और वो उसे पकड़ती है और फिर वो हवा में उसकी तरफ उछाल देती है और बोलती है इसलिए। और वो जो फ़ोटो होते हैं वो उसमें काफ़ी वो मतलब हमारी फीमेल लीड को चीट कर रहा होता है किसी अदर लेडी के साथ। और उसमें हमें दिखाई दे रहा होता है कि अदर लेडी और वो जो बॉय है वो कितने क्लोज़ हैं, जिसको वो देख कर जो जियामिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि ये हमारे फीमेल लीड के पास कहाँ से आया। देन फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारी अनरोल होती है वो अपने कमरे के अंदर होती है और जो जीएमई होता है उस डोर को ओपन करने के लिए कह रहा होता है और कह रहा होता है कि अनरोन मुझे पता है कि तुम अंदर हो, खोलो और मेरी बात सुनो। और कह रहा होता है कि यह वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। तो जो हमारी अनरोन होती है वो कहती है कि जीएमई चले जाओ और वो साथ ही कहती है कि मैं तुम्हें अभी या अपने फ्यूचर में कभी नहीं देखना चाहती हूँ, ऐसा वो कह रही होती है। और फिर जियमिन जो है वो अभी सोचती है कि शादी के दिन मुझे अपने मंगेतर और उसकी प्रेमिका की तस्वीर मिली, ये कितना नाटकीय दृश्य था। और कहती है कि यह देवताओं का दंड होगा क्योंकि मैंने इच्छा करने से इनकार कर दिया। और कहती है कि यही इस कहावत का मतलब है, मुंह से निकली बात नुकसान पहुंचा सकती है, बहुत दुर्भाग्य है लेकिन ऐसा नहीं है। वो ऐसा सोच रही होती है और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो कि होता है 2 साल का। 2 साल के बाद फिर हमें बताया जाता है कि तब से मैं समझ गई हूँ जहाँ तक इच्छाओं का सवाल है मैं बहुत सावधान रहती हूँ, ऐसा वो हमारी फीमेल लीड कह रही होती है। देन फिर हमें एक कंपनी दिखाई जाती है जिसका नाम है क्वीन। यहाँ पर हमारी फीमेल लीड काम करती होगी शायद। तो फिर जो हमारी फीमेल लीड है वहाँ से आ रही होती है और वहाँ पे एक लेडी रहती है जो कि बोलती है कि हैप्पी बर्थडे एंड्रॉन। और जो हमारी एंड्रॉन होती है शायद अपनी माँ से बात कर रही होती है और कह रही होती है माँ ने शादी के लिए एक स्पेशल टेम्पल के बारे में सुना है जहाँ आप विश मांग सकते हैं और जिसकी स्पिरिट इफेक्टिव होती है। तो जो हमारी एंड्रॉन है तो कहती है कि माँ ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती है
और एनरोल कह रही है कि इसके अलावा बहुत सारे इच्छा हैं जो बनाई जा रही हैं, और साथ ही कहती है अपनी माँ को कह रही होती कि माँ मैं अभी ऑफिस में हूँ तो बाद में फ़ोन करती हूँ। देन फिर हमारी जो लेडी होती है, हमारी जो फीमेल लीड होती है, वो अपने ऑफिस के अंदर आ जाती है, और जो लेडी जो बाहर रहती है वो हमारी फीमेल लीड के पास आती है और कहती है कि जिस व्यक्ति का हम इंटरव्यू कर रहे हैं वह नए बबल प्रोडक्ट की लैक्टोस पार्टी में जोमसेम होगा। तो हमारी फीमेल लीड ये सुनती है और वो कहती है कि यह कब है। तो जिस पर वो लेडी रिप्लाई करती है कि वैलेंटाइन डे का स्पेशल एडिशन पेस्ट्री शेफ लुन लिन, जिन्होंने फ्रांस में सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता के लिए नंबर 1 प्रतियोगिता जीती है, और वो कह रही होती है कि यह चीनी मूल का है और वह पेरिस के होस्टल पेनिसुला में पेस्ट्री शेफ के रूप में भी काम करते हैं। जो हमारी इस पर अनरोल जो होती है वो कहती है कि आपका इंटरव्यू कैसा हुआ। तो उस पर वो जो लेडी होती है वो कहती है कि उन्होंने फ्रांस के इस प्रकार का इंटरव्यू शायद ही कभी किया होगा। और जिस पे वो लेडी बताती हुई कहती है कि मैंने सुना है कि 2 फ्रांसीसी पत्रिकाएं न्यूमेरो और मेरी क्लियर उनका इंटरव्यू लेना चाहती थी, लेकिन दोनों को अस्वीकार कर दिया गया। जिस पे एंड्रॉन जो होती है वो कह रही होती कि क्या वो पॉपुलर है, और वो कह रही होती कि लेकिन यह बहुत बेहतर है, और अपने आप से कह रही होती कि कोई इतना लोकप्रिय व्यक्ति अगर हम उसे इंटरव्यू के लिए स्वीकार कर लें तो यह हमारी बिक्री के लिए लाभदायक होगा। और लेकिन भले ही यह पत्रिका का एक छोटा सा हिस्सा ही क्यों ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा हमारी फीमेल लीड कह रही होती है। और साथ ही कहती है कि मुझे इस इंटरव्यू के लिए लड़ना ही होगा। और जो हमारी एंड्रॉन होती है वो वहाँ बगल में खड़ी हुई लेडी से को बोलती है कि कंफर्म करें कि क्या लुई लिन आज रात के रिसेप्शन में आ रहा है या नहीं। जिस पर वो लेडी रिप्लाई करती कि लुई लिन को पेस्टेलेरिया के प्रमुख विशेष रूप से जो आमंत्रण किया गया है। जिस पर वो लेडी कहती है कि लेकिन आपने कहा था कि आपके पास समय नहीं है। जिस पर जो हमारी अनरॉन है वो कहती है कि आज रात मेरी जाने की व्यवस्था करें, और अनरॉन कहती है कि इसलिए आज रात मेरा गोल लुई लिन है, और खुद से कह रही होती है हाँ। और फिर जिसमें हमें वो लेडी जो है वो कह रही होती है कि एनरॉन में फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दिखाए जाते हैं केक्स एंड ड्रिंक्स वगैरह है। और जो हमारी जो फीमेल लीड है वो ब्लैक ड्रेस पे आई होती है, जो कि काफ़ी प्रिटी लग रही होती है, और वो कुछ एक्ट्रेस लोगों से बात कर रही होती है। तो वहाँ की जो एक्ट्रेस होती है वो कहती है कि एनरॉन मेरी फ़िल्म अगले महीने रिलीज़ हो रही है, तुम्हें ज़रूर आना चाहिए और देखना चाहिए। जिस पे एनरॉन उससे बोलती है कि ठीक है, और क्या उससे कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं। जिस पर वो लेडी कहती हैं कि पहली बार आपकी बदौलत कवर बना पाई, ऐसा वो कह रही होती है। तो वहीं पर हमारी जो फीमेल लीड होती है उसको एक आवाज़ आती है जिस पर, और वो सुनती है तो उसको सुनाई देती है कि लुई इस बार तुम घर वापस आ गए। इस आवाज़ को वो सुनकर सोचती है कि लुई यानी कि लुई लिन, और फिर वो उसी तरफ स्टेप बाय स्टेप मतलब जाती है। और जब वो जा रही होती है तो पीछे से हमारी फीमेल लीड को कोई आवाज़ लगाता है अनरॉन। तो जो हमारी जो फीमेल लीड है वो जब पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि वहाँ पर जियामिन होता है, और वो कहता है कि ये वास्तव में आप ही हैं। जिस पे अनरॉन जो होती है काफ़ी इरिटेट हो जाती है और इसके रिप्लाई में कहती है जियामिन बहुत समय हो गया है, तुम अपने अंदर के पुरुषत्व के साथ और अधिक तालमेल बैठाने लगे हो। इस पर जियामी कहता है कि ऐसा मत करो, हमें एक दूसरे को देखे हुए काफ़ी वक्त हो गया है। जिसमें हमारी अनरॉन जो रिप्लाई करती है और क्या क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हें क्या, तुम चाहते हो कि मैं मुस्कुराऊं। जिस पे जियामी कहता है कि अनरॉन उस दिन की तस्वीरों के बारे में मुझे कुछ बताने दो। जिस पे हमारी जो अनरॉन होती काफ़ी इरिटेट हो जाती है और कहती है कि जब आप अपने दुश्मन से मिलेंगे तो क्या आप बहुत क्रोधित होंगे, या आपको यह बात पता नहीं है। यदि आप फिर से अतीत के बारे में बात करना चाहते हैं तो मुझे खेद है, लेकिन मैं परमानेंट इंस्टॉलर्स के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। ऐसा वो हमारी फीमेल लीड जो है वो जेमिन से कह रही होती है। तभी हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो 2 बॉय जो होते हैं वहाँ पर देख रहे होते हैं, और वो उसमें से जो दूसरा बॉय कहता है कि क्या आप उसे जानते हैं। जिस पर
वो जो 2 बॉय होते हैं वो हमारी फीमेल लीड की तरफ ही देख रहे होते हैं, और जो हमारी फीमेल लीड जो होती है वो जियामिंग से कहती है कि जियामिंग, अब से मुझसे 10 मीटर दूर रहो और कभी भी मेरा पीछा मत करना या मुझसे बात भी मत करना। ऐसा जो हमारी फीमेल लीड है वो जियामिंग को कह रही होती है। तभी हम जो 2 बॉय को देखते हैं उसमें से जो बॉय होते हैं वो पहले बॉय को बता रहा होता है कि उन्होंने फैशन पत्रिका क्वीन की मुख्य संपादक जिया अनरॉन का नाम लिया। वह महिला आसान नहीं है, मैंने सुना है कि वह अभी 29 ईयर की हुई है। और फिर हमारी फीमेल लीड का सीन दिखाया जाता है कि जो हमारी फीमेल लीड है वो जियामिंग से कह रही होती है कि अगर तुम मेरा पीछा करते रहे तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना पड़ेगा। तो आज बस इतना ही, एंड प्लीज़ बताइएगा कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि मैं नेक्स्ट पार्ट इसका लाऊं या नहीं प्लीज़। सो थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।